ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में लेकर चलने के लिए। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। केवल चैन वहीं मिल सकता है, यहाँ चैन सुकून नहीं है। यहाँ पर आज अच्छा लग रहा है, कल बुरा हो जाएगा। हर घर का ये कहानी है, ये नहीं कि किसी विशेष घर का कहानी, हर घर में ये हो रहा है। इसीलिए बाबा कहता है अगर सुख, सच्चा सुख चैन चाहते हो तो शांति धाम और सुख धाम में चलना है। प्रश्न है आज का, इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पर करती है? पहला वार मतलब युद्ध चलता है ना अंदर में, सही क्या है गलत क्या है, यहाँ भी ऐसा होता है, ये लोग भी ऐसा करते हैं, तो सबसे पहला निश्चय टूटता है। तो बाबा कहता सबसे पहला वार किस पर करता है? माया निश्चय पर करती है। माया चलते चलते निश्चय तोड़ देती है। क्या करे कैसे करे, सब जगह तो वही होता है, छोड़कर चले जाते हैं बच्चे। इसीलिए हार भी खा लेते हैं। यही तो है परीक्षा कि हम हर हाल में निश्चय बुद्धि हैं कि नहीं। तो हार नहीं खाना है। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सबका सुख दुख हरकर सुख देने वाला, वही हमें श्रीमत दे रहे हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे, तो कभी भी माया से हार नहीं हो सकती है, कभी भी माया से हार नहीं होगी। बाबा कहते हैं अगर आदि मध्य अंत का पूरा पूरा अच्छे से नॉलेज है, वही भगवान हमें हमारा दुख हरकर सुख देने वाला, ये निश्चय पक्का हो जाए तो माया कभी हरा नहीं सकती हमें, क्योंकि संपूर्ण निश्चय बाबा पर रहेगा। बाबा जो कर रहा है सब में अच्छा, कोई बात नहीं। गीत बजाए इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर। ओम शांति। किसके लिए कहते हैं? कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो, यह दुनिया में कोई भी नहीं जानता। लोग कहते हैं कि बाबा मुझे इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो, लेकिन कहाँ ले चलो, कहाँ जाना चाहते? अब छोड़कर जाने का मन करता है क्या? मन भी नहीं करेगा, क्योंकि इस पर यहाँ पर धरती पर खेल पाल करने का आदत पड़ा हुआ है। तो फिर बाबा क्या करता है? हमारे संस्कारों को ठीक करता है। जो रावण का संस्कार उसको खत्म करके राम का संस्कार भरता है और फिर से हमें खेलने के लिए तैयार करता है, सत्युग में आने के लिए तैयार करता है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये सब जानते हो। मूंझ जाते हैं घड़ी घड़ी, क्या करें कैसे करें। तो तुम बच्चे जानते हो इसमें जिसका प्रवेश है, जो हमको अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, वह सबका दुख हरकर सबको सुखदायी बना रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं, कल्प कल्प बाप आते हैं और सबको श्रीमत देते हैं। हर कल्प मतलब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीतता है और कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के समय में संगम पर बाबा आते ही हैं और इसी ढंग से हम लोगों को तैयार करते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाप भी वही और हम भी वही, आत्मा और परमात्मा वही, अलग अलग तो नहीं हो गए, वही वही हैं। तुम बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए। बाप कहते हैं हम आए हैं बच्चों को सुख धाम शांति धाम ले जाने के लिए, परंतु माया निश्चय बिठाने नहीं देती कि भगवान आया हुआ है। इतना बाहरी दुनिया का आकर्षण है, साधु महात्माओं का भी आकर्षण रहता है, शास्त्रों का भी आकर्षण रहता है, जब तब पूजा पाठ का भी आकर्षण रहता है, इतना ज़्यादा कि विश्वास ही नहीं कर पाते हम लोग। तो सुख धाम में चलते चलते माया हरा देती है। जब विश्वास हल्का सा भी अंदर में रहेगा कि नहीं है, तो माया हरा देगी। यह युद्ध का मैदान है ना, यह युद्ध होती है बाहुबल की। बाहर में युद्ध होता है बाहुबल का, लेकिन यहाँ योग बल की युद्ध हो रही है ना। माया से युद्ध कैसे हम लोग जीत रहे हैं? योग से। तो योग बल बड़ा नामी ग्रामी है, इसीलिए सब योग योग कहते रहते हैं। तुम यह योग एक ही बार सीखते हो। जो बाबा सिखला रहा है योग, वो राजयोग है, और यही योग नहीं जानने के कारण लोग बहुत सारा योग रख देते हैं। तो बाबा कहता है ये योग एक ही बार तुम सीखते हो, बाकी वह सब तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। यह उनको पता नहीं कि बाप कैसे आकर योग सिखलाते हैं, वह तो प्राचीन योग सिखला ना सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि यह वही बाप राजयोग फिर से सिखला रहा है, जिसको हम याद करते हे पतित पावन आओ, जिसके लिए गाते थे कि पतित पावन आओ हर हमें पावन बनाओ। वही पावन बनाने का योग सिखा रहा है। ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख और चैन मिले।
तो सुख और चैन कहाँ मिलेगा? या तो शांति धाम में चैन मिलेगा, सुख नहीं। और सुख और चैन दोनों चाहिए तो सुख धाम में मिलेगा। तो चैन है ही शांति धाम में, सुख धाम में चैन भी है और सुख भी है। दुख धाम में चैन कहाँ से आएगा? यहाँ चैन नहीं मिल सकता है। कितना भी आप कुछ भी कर ले, महल माड़ियाँ बना ले, गाड़ी ले ले, सब कुछ कर ले, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, चैन नहीं। तो ड्रामा अनुसार बाप आते हैं, यह है दुख धाम, यहाँ दुख ही दुख है। दुख के पहाड़ गिरने वाले, भल कितने भी धनवान हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई दुख जरूर लगा रहता है। बाबा कहता है कोई ना कोई दुख जरूर है। तुम बच्चे जानते हो हम मीठे बाप के साथ बैठे हैं, तो बाप अभी आए हुए ड्रामा के राज को अभी तुम जानते हो। बाप अभी आए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। तो बाप हम आत्माओं को कहते हैं, क्योंकि हम आत्माओं का बाप है ना वो, तो आत्मा को साथ ले जाने की बात करते हैं। जिसके लिए गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला बन गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो सतगुरु मिला दलाल, दलाल बीच में कौन है? ब्रह्मा बाबा, उनके रूप में ना आए। तो शांति धाम में सभी आत्माएं साथ रहती हैं। अभी बाप आए हैं, बाकी थोड़े वहाँ रहे हुए हैं, वो भी ऊपर से नीचे आते रहती है। साकार मुरली है ना, तो बाबा बोला थोड़ी सी आत्मा परम धाम में बची हुई है, जो आते रहते, तो आ चुके हैं, अब तो जाने का समय हो गया है। तो यहाँ तुमको बाप कितनी बातें समझाती हैं, घर में जाने से तुम भूल जाते हो, है बड़ी सहज बात। और बाप जो सर्व का सुख दाता, शांति दाता है, वो बच्चों को बैठ क्लियर करके समझा रहा है, हर बात का एकदम बहुत अच्छे से समझाने दे रहा है। तुम कितने थोड़े हो ना। अब देखिए यहाँ इस एरिया का ही चुन देख लीजिए, हालांकि बहुत सारा पाठशाला खुला हुआ है, लेकिन कितने कम बच्चे आते हैं। जिस ढंग का आबादी है उसके हिसाब से कितने बच्चे आ रहे हैं? बहुत थोड़े आ रहे हैं। तो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को भी पाते जाएंगे। तुम्हारा बाप के साथ गुप्त प्यार है, कहाँ भी रहो तुम्हारी बुद्धि में होगा बाबा मधुबन में बैठे हैं। साकार बाबा था ना, तो सबका बुद्धि में जाता था कि भगवान तो मधुबन में बैठे हुए हैं। लेकिन अब तो हमें लगता है बाबा सूक्ष्म तन में जब भी हम मिलना चाहे तुरंत जा सकते हैं, और पहले मधुबन जाने के लिए सोचना पड़ता था। तो बाप कहते हैं हमको वहाँ मूल वतन में याद करो, और शिव बाबा कहते हैं मुझे मूल वतन में याद करो। तुम्हारा भी निवास स्थान वही है ना, तो जरूर बाप को याद करोगे, जिसको कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो मात पिता दोनों बन गए हैं शिव बाबा और ब्रह्मा माँ, वह बरोबर अब तुम्हारे पास आए हुए हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सबको ले जाने के लिए आया हूँ। जाने के लिए तैयार हैं कि यहाँ रहना है? जाने के लिए तैयार हैं। रावण ने तुमको पतित तमो प्रधान बनाया, अब सतो प्रधान पावन बनना है। पतित चल नहीं सकेंगे, कैसे चल सकेंगे? परम धाम भी नहीं जा सकेंगे। तो परम धाम जाने के लिए भी बाबा पवित्र बना रहा है। तो पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा, चाहे जैसे भी बनो, चाहे छोड़ दो ज्ञान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबा को। ज्ञान में चलेंगे वर्षे के अधिकारी बनेंगे, ज्ञान छोड़ देंगे लेकिन तो भी पवित्र तो बनना पड़ेगा। तो अभी एक भी मनुष्य सतो प्रधान नहीं है, यह है तमो प्रधान दुनिया। यह मनुष्यों की ही बात है, मनुष्यों के लिए ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो गार का राज समझाया जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, यह तो बहुत ईजी है ना, जो बाबा समझा रहा है तो इतना अच्छा से समझना है कि दूसरों को समझाना भी ईजी हो जाता है। तुम आत्माएं अपने घर में थी, वहाँ तो सब पावन आत्माएं रहती परम धाम में। अब पवित्र तो वहाँ रह न सके, उसका नाम है मुक्ति धाम। विकारों से मुक्त होकर, हिसाब किताब से मुक्त होकर, कमी कमजोरियों से मुक्त होकर तब जाके परम धाम जाएंगे। और फिर सुख धाम आने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे हम आएंगे। तो अभी बाप तुमको पावन बनाकर भेज देते हैं, कहाँ भेज देंगे? पहले परम धाम ले जाएंगे ना, उसके बाद भेजेंगे। तो तुम पाठ बजाने के लिए फिर सुख धाम में आते हो। सतो रजो तमो से तुम आते जाते हो। सतो प्रधान है सतयुग, सतो है त्रेता, फिर रजो है द्वापर, और तमो है कलयुग। कलयुग के अंत में तमो प्रधानता। तो पुकारते भी हैं बाबा हमको कहाँ ले चलो, जहाँ चैन मिले, वहाँ ले चलो जहाँ सुख चैन मिले। साधु संत आदि किसी को भी ये पता ही नहीं कि चैन कहाँ मिल सकता है।
अभी तुम बच्चे जानते हो सुख शांति का चैन हमको कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? सुख धाम और शांति धाम में। तो बाबा हमको 21 जन्मों के लिए सुख के लिए आए हैं, देने के लिए। बाकी जो पीछे आते हैं उन सबको मुक्ति देने आते हैं। देरी से जो आते हैं उनका पाठ ही थोड़ा है। तुम्हारा पाठ सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पाठ बस बाबा के बच्चों का है। तुम जानते हो हमने 84 जन्मों का पाठ बजाए, अभी पूरा कर लिया है। सतयुग से लेकर कलयुग का पाठ पूरा कर लिया है। अभी चक्र पूरा होता है। सारे पुराने झाड़ को पूरा होना ही है। पुराना झाड़ पूरा होता है, फिर उसका बीज लगाया जाता है। अभी तुम्हारी ये गुप्त गवर्नमेंट दैवी झाड़ की कलम लगा रही है। गुप्त गवर्नमेंट कौन है? शिव बाबा। और गुप्त बीजारोपण हो रहा है कि नहीं, सबको ज्ञान दे रहे हैं, तो यही बीजारोपण है। वे लोग तो जंगली झाड़ों का कलम लगाते रहते, यहाँ बाप कांटों के बदले दैवी फूलों का झाड़ लगा रहा है, सबको बना रहा है। कैसा? कांटा तो नहीं बनने देगा कोई भी, कितना भी पीछे वाली आत्मा हो, लेकिन कांटा बनने नहीं देगा, सबको फूल बनाकर छोड़ेगा। तो वो भी गवर्नमेंट है, यह भी गुप्त गवर्नमेंट है। तो वह क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, समझ में आता है ना कि वो क्या करते हैं और ये क्या करते हैं। फर्क तो देखो कितना है। वे लोग समझते कुछ भी नहीं है, झाड़ों का सैपलिंग लगाते रहते। वह जंगली झाड़ तो अनेक प्रकार की होती, कोई किसका कलम लगाते, कोई किसका। अभी तुम बच्चों को बाप फिर से देवता बना रहे हैं। तुम सतो प्रधान देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाकर तमो प्रधान बन गए। एकदम मासूम सा बच्चा थे और क्या बन गया, एकदम बूढ़ा। तो बूढ़ा कैसा लगता है, बच्चा कैसा लगता है? बच्चा तो बहुत सुंदर है। तो उसी तरह हम लोग सतो प्रधान थे, अभी एकदम तमो प्रधानता में आ गए हैं। कोई सदैव तो सतो प्रधान रहे ऐसा होता नहीं ना है, हमेशा कोई बच्चा रहे ऐसा हो सकता है? नहीं। तो हर चीज नई से पुरानी होती है। तुम 24 कैरेट सोना थे, 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध होता है ना। तो अब 9 कैरेट का बन गए, सोने के जेवर बन गए हो ना। 9 कैरेट में कैसा होगा, हम लोग एकदम तमो प्रधान हो गए हैं। बार बार दुख आ रहा, बीमारी आ रहा, मन भी डिस्टर्ब, परिवार से भी डिस्टर्ब है, सब तरह का आ रहा है। तो फिर 24 कैरेट का बनना। आत्माएं ऐसी बनी है ना, जैसा सोना वैसा जेवर। सोना अगर खराब रहेगा तो जेवर भी तो वैसा ही बनाते हैं, और असली सोना का असली जेवर बनता है। तो अभी सभी काले सांवरे बन गए। इज्जत रखने के लिए काला अक्षर ना कह के सांवरा कह देते हैं। अब कृष्ण तो काला हो गए, दिखाते हैं ना, ब्रह्मा बाबा काला बन गया ना, तो कृष्ण का ही रूप दिखा देते काला। लेकिन बाबा कहता है एकदम काला है, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना बोलने में कि कृष्ण काला है, तो बोलते सांवरा सलोना बोल देते हैं, सांवरा सलोना। तो आत्मा सतो प्रधान प्योर थी, फिर कितनी खाद पड़ गई जो काले पड़ गए। अभी के फिर प्योर बनाने के लिए बाबा युक्ति बताते हैं, यह है योग अग्नि, इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। योग अग्नि में सारा जलकर खाद खत्म हो जाएगा। बाप को याद करना है। बाप खुद कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, जैसे जैसे बाबा बोलता है याद करने के लिए, वैसे हम लोगों को करना है। पतित पावन मैं हूँ, तुमको अनेकों बार हमने पतित से पावन बनाया है। यह भी पहले तुम नहीं जानते थे, अभी समझते हो। आज हम पतित थे, कल पावन हो जाएंगे। यह अब विश्वास हो गया ना कि आज हम पतित थे, कल बन जाएंगे। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखकर घोर मनुष्यों का घोर अंधियारे में डाल दिया। क्या कर दिए, घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाप आकर अच्छी रीति सब बातें समझाते हैं, अच्छी रीति से सारा बात क्लियर करता है कि कैसे हम लोग बने थे, कैसे फिर नीचे गिरे, हर एक का राज समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन बाप, जो सबका सदगति दाता, केवल 33 करोड़ का ही नहीं, विश्व की टोटल आत्माओं का सदगति दाता है। तो मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाती है ना, परंतु उसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते, कुछ नहीं समझते, तभी तो भटकते थे। अगर समझ जाते तो भटकते ही नहीं। स्तुति करते हैं तो सभी को मिलाकर करते हैं, सभी को मिलाकर क्या कर देते हैं, गुड़ गोबर कर देते हैं, गुड़ गुड़ धानी कर देते हैं ना। जिसके लिए सिखाया वो कंठ कर लिया, कोई ये मंत्र पढ़ो, कोई ये मंत्र पढ़ो, कभी उसको याद करो, तो सारा क्या करते, सब मिला जुला के खत्म कर देते। लास्ट में बोलते अब किसी पे विश्वास नहीं रहा। जब नहीं ठीक होता है तो अरे जैसे ही
10 दिन तक इनका पूजा किए, 11वां दिन पूरा हुआ, कहाँ पूरा हो रहा है, चलिए दूसरे जगह पहुंच गए। अब दूसरे जगह भी 11 दिन करना था, 10 दिन पूरा किए, कहाँ पूरा होता। इस तरह से सबको करते हुए और लास्ट में गुड़ गुड़ धानी कर दिए। तो कंठ कर लिया, मंत्र पढ़ते रहते। अब बाप कहते जो कुछ भी सीखो अब भूल जाओ, अब कोई मंत्र आदि जाप नहीं करना है। जीते जी हमारा बन जाओ। जीते जी हमारा बनने का मतलब कि आत्मा समझकर मुझ बाप का बनूं, परमात्मा का बनूं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी युक्ति से चलना है, याद एक बाप को करना है। उनको तो है ही हठ योग, तुम हो राजयोगी। घर वालों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, घर वालों को भी बताना है कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। कभी भी कोई भी हिसाब किताब आता है तो किसको याद करते हो, धीरे धीरे करके भू भू कर दे, उन लोगों को भी ज्ञान में लाना है। तुम्हारी चलन को देख कर ऐसे फॉलो करें, तुम ऐसे बन जाओ कि तुमको देखकर सभी लोग फॉलो करें। कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, अगर लड़ेंगे तो सब क्या समझेंगे। देखो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन के भी झगड़ा करते हैं, इनमें तो अभी भी बहुत क्रोध है। तुम्हारे में कोई भी विकार ना रहे, एकदम बाबा टेंशन दिला रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कोई भी विकार नहीं रहना चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि को चट करने वाला बाइस्कोप, सिनेमा या जैसे कि एक हेल है, नर्क है पिक्चर देखना, वहां जाने से बुद्धि चट हो जाती है। दुनिया में कितना गंद है ना, जितना भी पिक्चर बना है सब गलत है। उसमें जाएंगे, नाटक देखिए, पिक्चर देखिए, उसमें काम विकार को तो सबसे पहले ले आता है। तो एक तरफ गवर्नमेंट कायदे पास करती है कि 18 वर्ष के अंदर कोई शादी ना करे, लेकिन फिर भी ढेर की ढेर शादियां होती रहती। जाके देखिएगा ना मंदिरों में, तो बाबा क्लियर करा, कच्छ यानी कि गोद में बच्चे को बिठाए शादी कराते रहते, बचपन में ही शादी कर दे, उसको होश भी नहीं है कि किससे हो रहा है, क्या हो रहा है, शादी करवा देते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको इस छीछी दुनिया से ले जाती हैं, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते। अब स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ शादी भी मैच्योर हो जाते तब होता है, 35 साल के बाद होता है शादी, है ना। और यहाँ पर तो 35 साल लगे और बुढ़ापा आ गया। तो बाप कहते नष्ट मोहा बन जाओ, एकदम नष्ट मोहा बन जाना है। सिर्फ मुझे याद करो, कुटुंब परिवार में रहते मेरे को याद करो। कुछ मेहनत करोगे तब तो विश्व का मालिक बनोगे ना, बिना मेहनत के कैसे बन जाएंगे आप। तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, आत्मा समझकर बाप को याद करना है। बाप कहते माँ मेकम याद करो और आसुरी गुण छोड़ो, रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो। तो यह तुम्हारा व्यापार है ना, तो दिन भर का देखना है कि अब कितना बाबा को याद किए और किस रूप से याद किए, कहाँ कहाँ भूल किए, गलती किए, सारा कुछ चेक करना है। यह बिरला कोई व्यापार करे, 1 सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देते हैं बाबा, इसीलिए चेक करना है बहुत अच्छे से। वह जादू ठहराना, ऐसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए कि सेकंड में हमको साहूकार बना दे। जो हमको योग बल से पति से पावन बनाते हैं, दूसरा कोई बना न सके। तो गंगा जी से कोई पावन बन सका आज तक? गंगा जी में कुंभ के मेले में नहा के पावन हो गए क्या? नहीं ना हुए। तो पावन तो बनेंगे ज्ञान गंगा में रोज डुबकी लगाने से। तो तुम बच्चों में भी कितना ज्ञान है, तुम्हारे अंदर खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है। देवियों के कितने चित्र आदि बनाती हैं, उनको हथियार देखकर भयंकर रूप दे देते हैं। देखते हैं ना, काली माँ का चित्र देखते हैं ना, कैसा भयंकर रूप दिखाती हैं। ब्रह्मा को भी कितनी भुजाएं दे देती हैं। अब तुम समझते हो ब्रह्मा की भुजाएं तो लाखों होंगी, है ना, लाखों इसलिए है तो 33 करोड़, लेकिन सब बाबा का भुजा तो नहीं बन जाता, मतलब सहयोगी तो नहीं बनता ना। चलो चल रहे हैं, बस खान पान सब गलत है लेकिन ज्ञान में चल रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है कि लाखों तो होंगे ही, तो भुजाएं लाखों होंगी। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां, यह बाबा की उत्पत्ति ही तो है, बाबा की ही तो उत्पत्ति है। तो बाबा को देखा और बन पड़े बाबा के। तो प्रजापिता ब्रह्मा की इतनी भुजाएं हैं। अब तुम तो रूप बसंत हो, अब हमें भी क्या करना, ब्रह्मा बाप समान कर्म करके खुद को तैयार करना है और दूसरों को भी तैयार कराना है। तो यही हुआ रूप बसंत बनना। तुम्हारे मुख से सदैव रतन ही निकलने चाहिए, सिवाय ज्ञान रतन और कोई बात नहीं। फालतू संकल्प चलाना, बर्बाद करना, ये सब नहीं सोचना है। इन रत्नों की कोई वैल्यू नहीं कर सकती हैं, ये अनमोल हैं। बाबा के ज्ञान रत्नों का चर्चा
अनमोल है। तो बाप कहते हैं बच्चे मन मना भाव, बाप को याद करो तो देवता बन जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। रात्रि क्लास है आज 11/3/68 का चला हुआ, यानी कि उसमें साकार बाबा के द्वारा चलाया हुआ है रात्रि क्लास। तुम्हारे पास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं। वह सिर्फ इतना समझते हैं कि भगवान को पाने के लिए इन्होंने यह रास्ता निकाला है। जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग आदि करते हैं, वेद पढ़ते, वैसे ये भी इन्होंने यह रास्ता लिया है। ऐसा प्रदर्शनी करके सेवा करने का रास्ता लिया है। बाकी ये नहीं समझते कि इन्हों को सच में भगवान पढ़ाते हैं, ये नहीं समझते हैं उस समय। अब तो समझने लगे कि इन लोगों को पढ़ाने वाला है। सिर्फ अच्छा कर्म करते हैं, पवित्रता है और भगवान से मिलाते हैं। इन देवियों ने तो अच्छा रास्ता निकाला है, बस इतना ही समझते हैं। बस जिनसे उद्घाटन कराया जाता है वह तो अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं। हम तो वीआईपी हैं, इसीलिए समझते हैं कि हम इनसे ऊंचा हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों से ऊंचा हो सकते हैं वो नहीं, लेकिन उनको मान दिया जाता है। कोई बड़े बड़े आदमी बाबा के लिए समझते कोई महान पुरुष है, उनसे जाकर मिले। बाबा तो कहते पहले फॉर्म भर कर भेजो, पहले तुम बच्चे उनको बाप का पूरा परिचय दो, तभी माउंट आबू ले जाने का अलाउ होता था पहले। तो परिचय बिगर क्या करोगे, पहचान नहीं पाओगे तो बोलेंगे एक साधारण बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, ऐसे बोल देंगे। तो शिव बाबा से तो मिल ना सके, जब पूरा पहले निश्चय होगा तभी वो मिलन मना सकेंगे। शिव बाबा तो गुप्त है, बिगर पहचान मिलकर क्या करोगे। कोई साहूकार आते हैं, समझते हैं हम इन्हें कुछ दे देवे कुछ दे कर जावे। अब बाबा को कुछ दे सकते हैं क्या हम लोग। तो गरीब कोई 1 रुपया देते हैं, साहूकार 100 रुपया दे देते हैं उस समय। तो गरीबों का 1 रुपया भी वैल्यूबल है। उस समय 1 रुपया भी तो बहुत होता था ना, काट काट के 1 आना 2 आना चलता था, और उस समय 1 रुपया तो बहुत है। आज का 100 रुपया 1000 रुपया रख लीजिए। तो वे साहूकार लोग तो कब याद की यात्रा में यथार्थ नहीं जा सकते हैं, यथार्थ रीति रह न सके वो लोग, ये वह आत्माभिमानी बन ना सके। तो पहले तो पति से पावन कैसे बनना, यह लिख कर देना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है कि ऊपर से कोई प्रेरणा देगा, नहीं। बाप कहते माँ में कम याद करो तो जंक निकल जाए। प्रदर्शनी आदि देखने आती हैं, परंतु फिर 2-3 बारी आकर समझे तब समझाना चाहिए। इनको कुछ तीर लगा है, अगर कोई मतलब एक बार समझाए हाँ बहुत अच्छा लग रहा बहुत, लेकिन वो डेली 2-3 दिन लगातार आने लगे तब लगेगा कि हाँ निश्चय पक्का हुआ है। देवता धर्म का है, इसने भक्ति अच्छी की है। भल कोई को अच्छा लगता है परंतु लक्ष्य को पकड़ा नहीं है तो वह किस काम का। अगर वो आया बोला ज्ञान अच्छा है लेकिन लक्ष्य को नहीं समझा कि हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं और चला जाए तो क्या फायदा वैसा बच्चा का। तो यह तो तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा चलता रहता, जो कुछ चल रहा बुद्धि में समझते हैं कि क्या हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। जिन्होंने कुछ किया है सो आज भी करते हैं, जो पहले किए होंगे वही इतना करेंगे। बाप कोई से लेवे ना लेवे उनके हाथ में है। अगर मतलब कोई बच्चा दे रहा है या नहीं दे रहा, ये बाप की ही टचिंग है। बाबा जिसको देना चाहता ना उसी का सफल कराना चाहता है। तो भल अभी सेंटर शादी खुलते हैं, पैसे काम में आते हैं ना। अभी सेंटर जगह जगह बन रहा है या प्रदर्शनी, तो ये पैसे काम आता है, तो जिसका सफल कराने का उसका बाबा टच कर देता है, बच्चे खुद ब खुद ला कर देते हैं। तो जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो पैसे क्या करेंगे। मूल बात है पति से पावन बनना, वह तो बड़ा मुश्किल है, इसमें लग जाएं। मेन बात क्या है कि पावन बनना है, हमें तन से मन से पवित्र बनकर दिखलाना है। हमको तो बाप को याद करना, रोटी खावें और बाप को याद करें, कुछ भी करते हुए बाप को याद करें। समझेंगे पहले बाप से वर्षा तो लेवें, हम आत्मा हैं, पहले ये पक्का करो। अगर लेना है वर्षा तो पहले आत्मा हूँ ये पक्का करना है। ऐसे जब कोई निकले तब तीखी दौड़ी पहन सके। वास्तव में तुम बच्चे सारे विश्व को योग बल से पवित्र बनाते हो। कितने बच्चों को नशा रहना चाहिए, कितना नशा रहना चाहिए कि भगवान हमें योग बल से विश्व का मालिक बना रहा है।
मूल बात है पवित्रता की, मूल बात है पवित्रता की, तन से भी मन से भी। यहाँ पढ़ाया भी जाता है और पवित्र भी बनाया जाता है। स्वच्छ भी रहना है, नहा धो के एकदम स्वच्छ रहना है, ये नहीं कि मलेच्छ बनकर रहना है, तो नहीं। अंदर में और कोई बात याद नहीं रहनी चाहिए। बच्चों को समझाया जाता है अशरीरी भव, वहाँ तुम पाठ बजाने आए हो, और सभी को अपना अपना पाठ बजाना ही है। यह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए कि कोई भी बच्चे के रूप में उसका अपना पार्ट है, पति के रूप में उसका अपना पार्ट है, सब अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन जब पिक्चर में है तो हमको तो उसके अनुसार चलना होगा, लेकिन अंदर में आप पूरा रीति क्या रहे, मैं आत्मा हूँ, अब मुझे अपने आत्मिक स्वरूप को धारण करना है। कोई डर भय इसमें इस रोल में नहीं फंस जाना है। सीढ़ी पर भी तुम समझा सकते हो, रावण राज्य है ही पतित और राम राज्य है पावन, फिर पतित से पावन कैसे बने, ऐसी ऐसी बातें रमन करना चाहिए, अंदर में चलना चाहिए। इसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। 84 का चक्र आदि आना चाहिए कि कैसे कैसे हम जन्म लिए हैं। बाप ने कहा है मुझे याद करो, यह है रूहानी यात्रा। बाप की याद से विक्रम विनाश होते हैं, उन जिस्मानी यात्राओं से और ही विक्रम बन जाते हैं। जिस्मानी यात्रा करने जाते हैं लोग, एक दूसरे को ढकेल देते हैं, गिरा देते हैं, या तो मतलब कुछ खान पान गलत कर दिया, गलत कर देते हैं, झगड़ा भी कर लेते, मेरा सीट है, ट्रेन में भी झगड़ा करते हैं। बोलो यह ताबीज है, कौन क्या है ताबीज, याद। जितना हम याद करेंगे वो ताबीज है। जैसे मौलवी लोग से ताबीज पहन लेते हैं ना कि रक्षा होगा, लेकिन बाबा यहाँ बोलता है याद करो, वही तुम्हारा ताबीज बनेगा। इनको समझेंगे तो सभी दूर हो जाएंगे। अगर बाबा को याद करेंगे समझकर तो दुख दूर हो जाएंगे। ताबीज पहनते ही हैं किस लिए, दुख दूर करने के लिए ना, तो याद का ताबीज अब पहन लो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, नष्टो मोहा बनकर बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते हुए भी विश्व का मालिक बनने की मेहनत जरूर करनी है। एनी टाइम याद रहे मैं विश्व का मालिक बनने जा रहा हूँ, तो जिम्मेवारी का ताज पहनना है। और गुणों को छोड़ते जाना है, अपनी चलन ऐसी रखनी है जो देख कर सब फॉलो करें, कोई भी विकार अंदर ना रहे, यह जांच करते रहना है, अपने अंदर जांच करना है। वरदान है डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक की सेंटर का, या केवल घर का बना ब्रह्मा बाबा, अपने परिवार को निकाल लिया, बाकी को छोड़ दिया, सबको कर रहा ना, तो हमें भी वही करना है। ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो, शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर हो। हमेशा क्या सोच रहा है कि पूरे विश्व की आत्माओं का परिवर्तन हो। एक ही समय पर तन और मन दोनों की सेवा, इकट्ठी सेवा दो, तन से भी और मन से भी। जो मनसा और कर्मना दोनों साथ साथ सेवा करती है, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार स्वतः ही हो जाता है, एकदम मन से साक्षात्कार होता है। यह कोई अलौकिक शक्ति है, इसीलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है सभी प्राप्ति, सभी के प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। मतलब जितनी भी आत्माएं से आप जुड़े तो कुछ ना कुछ अवगुण सबके अंदर नजर आएगा, आप कुछ ना कुछ गुण भी, लेकिन गुणग्राही बनकर अवगुण को छोड़ देना है और फॉलो ब्रह्मा बाप को ही करना है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को पहले अपनाओ। सत्यता, एकदम सच पर चलना, झूठ का अंश मात्र भी ना रहे। अब स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्ष करो। एक तो स्वच्छता, अंदर बाहर सब कुछ स्वच्छ होना चाहिए। दूसरा निर्भयता, कोई डर भय किसी का नहीं होना चाहिए। तो इस आधार से सत्यता द्वारा और सत्य स्वरूप पे चलकर प्रत्यक्ष करना है। मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अगर मुख से हम सच बोल रहे हैं तो सच में बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। अभी परमात्मा बॉम्ब सत्य ज्ञान द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। बॉम्ब फेंकते हैं ना, पूरा खत्म हो जाता है, फिर से वहां नया बीजारोपण किया जाता है। वैसे ही बाबा कहता है सत्य ज्ञान से बॉम्ब का काम करेगा। फेंको और विनाश करो बुराइयों का और अच्छाइयों का बीजारोपण करो। तो इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में निरंतर माला के समान परमात्म स्मृति हो। कुछ भी बोले बाबा ऐसे बोले,
बाबा ऐसे कर रहे हैं, बाबा मतलब बाबा का निरंतर अजपा जाप रहे। सबके अंदर एक ही धुन हो, मेरा बाबा। संकल्प, कर्म, वाणी में यही अखंड धुन चलती रहे। यही अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप, जो जाप खत्म ना हो, जाप निरंतर चले। तो जब यह अजपा जाप हो जाएगा, तब और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जो भी परिस्थितियों रूपी बात आती है, वो ऐसा बोला, वो ऐसा, सब समाप्त, केवल बाबा, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम शांति।